दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। नमस्कार। पिछले सर्ग में आपने देखा कि कर्ण ने रंगभूमि में अर्जुन को ललकारा, दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा बनाया और कर्ण रण विद्या सीखने के लिए भगवान परशुराम के आश्रम आया। उसने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। भगवान परशुराम के सामने उसका झूठ जल्द ही खुल गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या तू उसी पल भूल जाएगा जिस वक्त तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आइए शुरू करते हैं रश्मि रथी का तृतीय सर्ग। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से बहुत ही लोकप्रिय है। आइए शुरू करते हैं। पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो चुका है। कौरव और पांडवों के बीच सुलह करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। वह दुर्योधन को प्रस्ताव देते हैं कि आधा राज्य नहीं देना है तो न दो, लेकिन पांडवों को गुजर बसर के लिए सिर्फ 5 गांव दे दो। 5 पांडव 5 गांव। इस पर दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर वह भगवान श्री कृष्ण को कैद करने के लिए आगे बढ़ता है और श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी की तरफ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित सहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता है जब इच्छुदंड, इच्छुदंड मतलब गन्ना, पीसा जाता है जब इच्छुदंड, धरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़िया जिनकी सेज सुगर छाया देता, केवल अंबर विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आदियां सुनाती हैं, जो लाछा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम
बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन है झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को गेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग है तो दृष्टि अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्म महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हां हां दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जी हवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूध से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। तीसरे सर्ग का शेष भाग अगले अंक में। यदि आप लोगों को यह कविता पसंद आई हो और मेरा प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग कमेंट में अपना विचार जरूर रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।